नमस्कार दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। कभी आपने सोचा है कि सचमुच इतने देवता होते हैं? क्या वास्तव में करोड़ों देवी देवता हैं या फिर यह कोई गलतफहमी है? कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में सिर्फ 33 देवताओं का उल्लेख है। तो आखिर सच्चाई क्या है? आज हम इस वीडियो में आपको लेकर चलेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा पर। हम समझेंगे 33 करोड़ देवी देवताओं का रहस्य, 33 प्रकार के देवताओं का विस्तार और जानेंगे कि हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में आप जहां भी जाएंगे, हर गांव, हर नदी, हर पर्वत, हर वृक्ष से जुड़ी हुई कोई न कोई देवता की कथा आपको मिलेगी। कहीं लोग मां काली को पूजते हैं, कहीं दुर्गा, कहीं गणेश, कहीं कृष्ण, कहीं सूर्य। किसी गांव में स्थानीय ग्राम देवता होते हैं, किसी नदी को देवी मान लिया जाता है। यही कारण है कि लोगों ने माना कि हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवता हैं। आस्था इतनी व्यापक है कि कहा जाता है, हर कण में भगवान बसते हैं। यही सोच आगे चलकर 33 करोड़ देवी देवताओं की धारणा के रूप में फैल गई। लोगों ने समझ लिया कि वास्तव में शास्त्रों में करोड़ों देवी देवताओं का वर्णन है। लेकिन जब हम वेद और उपनिषद खोलकर देखते हैं, तो असल सच्चाई कुछ और निकलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और उपनिषदों में कहीं भी 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता। वहां तो साफ लिखा है कि देवताओं की संख्या 33 है। यानी वेदों के अनुसार ईश्वर के 33 प्रमुख रूप माने गए हैं। ये 33 देवता दो हिस्सों में बंटे हुए हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 33 करोड़ का भ्रम आखिर आया कहां से? तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। संस्कृत भाषा में कोटि शब्द का उपयोग किया गया है। कोटि का एक अर्थ होता है करोड़ और दूसरा अर्थ होता है प्रकार या श्रेणी। जब वेदों में लिखा गया कि 33 कोटि देवता, तो उसका सही मतलब था 33 प्रकार के देवता। लेकिन समय के साथ लोगों ने इसे 33 करोड़ देवता मान लिया। यानी असल में शास्त्र कहते हैं कि 33 प्रकार के देवता हैं। लेकिन आस्था और परंपरा के कारण लोग इसे करोड़ों में गिनने लगे। अब आइए एक एक करके समझते हैं, ये 33 देवता कौन कौन हैं। सबसे पहले आते हैं 12 आदित्य। ये सूर्य के 12 रूप माने गए हैं। हर आदित्य साल के एक महीने की शक्ति का प्रतीक है। एक विवस्वान, सूर्य, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत। 2 अर्यमा, संबंधों और विवाह का संरक्षक। 3 पुषा, यात्रा और सुरक्षा का देवता। 4 त्वष्टा, सृष्टि के शिल्पकार। 5 सविता, जीवनदायी शक्ति। 6 भानु, तेजस्विता का रूप। 7 भग, आनंद और समृद्धि देने वाला। 8 धाता, सृष्टि का रचयिता। 9 मित्र, मित्रता और एकता का प्रतीक। 10 वरुण, जल और नियमों के अधिपति। 11 इंद्र, देवताओं के राजा। 12 विष्णु, पालनहार और संरक्षणकर्ता। ये 12 आदित्य जीवन के 12 अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कृषि, ऋतुएं, समय की गति सब आदित्यों से ही संचालित होती हैं। अब आते हैं 11 रुद्रों पर। रुद्र भगवान शिव के विभिन्न रूप हैं। इनका संबंध प्रलय, विनाश और पुनर्जन्म से है। 11 रुद्र इस प्रकार माने जाते हैं: मनु, मन्य, महिनस, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, अजय। ये रुद्र जीवन के 11 भावों या 11 प्रकार की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि विनाश के बाद ही नया निर्माण संभव है। 8 वसु, इसके बाद आते हैं 8 वसु। ये प्रकृति के 8 मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आदित्य, द्यौ, सोम, नक्षत्र, प्रजापति। ये 8 वसु हमें बताते हैं कि जीवन के लिए प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है। हर वसु को पूजने का अर्थ है
प्रकृति का सम्मान करना। टी अंत में आते हैं 2 अश्विनी कुमार। ये जुड़वा देवता हैं, स्वास्थ्य और दीर्घायु के अधिपति। इनका काम है बीमारियों को दूर करना और मनुष्य को लंबी आयु देना। अश्विनी कुमार हमें यह सिखाते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो मित्रों, अब आपने समझा कि असल में शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख नहीं है, बल्कि वहां 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन है। 33 करोड़ की धारणा आस्था और परंपरा से फैली, क्योंकि वास्तव में हर जीव, हर नदी, हर पर्वत, हर तारा, सबको देव रूप में देखा गया। इसलिए करोड़ों देवता मानने में भी कोई हानि नहीं है। परंतु मूल शास्त्र हमें सिखाते हैं कि ईश्वर एक ही है, बस उसके अनगिनत रूप हैं। कभी शिव, कभी विष्णु, कभी देवी, कभी सूर्य, सब उसी परमात्मा के रूप हैं। और यही है हिंदू धर्म, इस सुंदरता, विविधता में एकता। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। हम और भी ऐसी धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राम, जय महादेव।